ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे लग गया, राइट। रीड करते हैं, बहुत ही आराम से रीड करेंगे क्या ही क्वेश्चन बोल रहा है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। अभी तक क्या बोला, एक आपके पास मेरे भाई सर्कल है, ठीक है सर, एक सर्कल हो गया। सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस होता है, आपको ये बात पता है ना। ये जो मैंने किया इसका आउटर जो ये लाइन है मेरे भाई, ये सर्कमफ्रेंस होता है, ये बात आपको पता है। ये मेरे भाई सर्कल का सेंटर हो गया। अरे भाई सर्कमफ्रेंस यही तो जो आउटर है ना, ये इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ये मेरे भाई सेंटर है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास कर दिया मैंने, दैट मींस ये डायमीटर हो गया। इसको अपन सी से बोल रहा है क्वेश्चन वाला, और ये जो मेरे भाई डायमीटर है वो डी है, ठीक है। अभी तक तो ये पढ़ के आइडिया लगा कि सर्कमफ्रेंस सी एंड डायमीटर डी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। अब बोल रहा है मेरे भाई कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। चलो कोई बात नहीं, अब रीड करो क्वेश्चंस को। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल, यानी कि पाई इर्रेशनल है। बात तो ठीक है सर, देखो पाई क्या है सर, इर्रेशनल है, ठीक है, इर्रेशनल है। आखिर आपको एक बात पता होगा कि जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 होती है। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखे मेरे भाई, अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। समझ में आ रहा है। अगर पाई का डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप लिखते भी हो मेरे भाई तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है कि नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है सर। जो ये वैल्यू होती है 22/7, इट इज अप्रोक्सीमेट, इट इज अप्रोक्सीमेट है। ये एक मेरे भाई ये अप्रोक्सीमेट होता है, नॉट एक्चुअल। एक्चुअल में मेरे भाई देखो, एक्चुअल में अगर आप इसका लिखना चाहते हो तो दैट मींस कहने का मतलब है कि 22/7 जो होता है ये इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर हम लोग इसको करना भी चाहें तो मेरे भाई क्यों इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप करना भी चाहो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसका, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पाई को सी बाई डी से कंपेयर किया, और सी बाई डी जो है मेरे भाई ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है सर, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है सर। पी बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर। मेरे भाई ये क्या होता है, ये रैशनल नंबर होता है कि नहीं, समझ में आ रहा है। पी बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स होते हैं सर। ये भी बात पता है कि P बाई Q इज अ रैशनल नंबर वेयर P एंड Q आर इंटीजर, ये भी बात है, ठीक है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी रैशनल नंबर की ये सारी कंडीशंस होती हैं कि अगर कोई P बाई Q की फॉर्म में है, ठीक है, P बाई Q की फॉर्म में है और P एंड Q इंटीजर होता है, ये रैशनल नंबर कहता है। ये रैशनल नंबर कहता है कि अगर कोई देखो P बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, तो यानी कि C बाई डी P बाई क्यू की फॉर्म में है। सर पाई इर्रेशनल है, सर ये रैशनल है ये इर्रेशनल है, तो सर दोनों इक्वल कैसे हो गए, यही तो यहां पे प्रॉब्लम हो रही है। यही तो बताना है मेरे भाई कि ये इर्रेशनल है ये रैशनल है, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, ये इसी को सॉल्व करना है, इसी को अंडरस्टैंड करना है कि कैसे ये दोनों बराबर हो। समझ में आ रहा है, ठीक है सर। तो पाई सर इर्रेशनल है ये रैशनल है, बट रैशनल इसको मेरे भाई तब बोलेंगे ना अपन, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो तुमने तो बोल दिया मेरे भाई कि रैशनल है। लेकिन रैशनल होने के लिए P एंड Q इंटीजर होते हैं, उसी तरीके से C एंड D भी इंटीजर होने चाहिए। लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में तो बोला नहीं कि वेयर C एंड D आर इंटीजर्स, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है। दैट मींस या तो C ठीक है, या तो D या तो दोनों, या तो C इर्रेशनल होगा या तो C इर्रेशनल होगा, ठीक है, या तो D इर्रेशनल होगा। बात को समझना, ठीक है, समझ में आ रहा है। या तो दोनों इर्रेशनल होंगे, तभी तो मेरे भाई पाई इज इक्वल टू सी बाई डी हुआ।
आखिर पाई इज इक्वल टू सी बाई डी करने का कारण क्या है? पाई आपको पता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, तो कैसे ये सी बाई डी के इक्वल है? वेयर सी बाई डी आपको देखने में लगेगा कि रैशनल है, लेकिन रैशनल की कंडीशन होती है कि P एंड Q आर इंटीजर्स वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल की कंडीशन है कि नहीं? बोलो झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं सर, सही बोल रहा हूं। तो यहां पे C और D ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि वेयर C एंड D आर इंटीजर्स, ऐसा कुछ नहीं है। दैट मींस या तो मेरे भाई C इरैशनल होगा, या तो मेरे भाई D इरैशनल होगा मेरे भाई, या तो दोनों इरैशनल हो सकते हैं। आपको एक बात पता होगा, अगर C इरैशनल होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर C इरैशनल है, ठीक है सर, अगर C इरैशनल है, ये रैशनल हो गया, तो इरैशनल अपॉन रैशनल अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो इरैशनल आएगा। ठीक है सर, या तो C रैशनल कर लेते हैं सर, D इरैशनल कर लेते हैं सर, रैशनल बाय इरैशनल ऑल्सो इरैशनल ही आएगा। सर अगर दोनों को इरैशनल कर लें, irrational by irrational, that means it is also comes irrational, that means irrational आ रहा है। अगर मेरे भाई D का आप डिवाइड भी दोगे ना, D का डिवाइड भी करोगे ना C में, D का डिवाइड भी करोगे C में ना मेरे भाई, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा मेरे भाई, दैट मींस ये इरैशनल ही आने वाला है। समझ में आया? ये जो कॉन्ट्राडिक्शन, देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन, हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बट आपके बुक में है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं कि ऐसा कुछ बोला नहीं कि दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, है ना, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, और कुछ ऐसा आपको करना नहीं है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस था। चलो एक बार कॉपी करो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आप सीधा सीधा बोल देना कि वेयर पाई इज इरैशनल, यहां पे मैंने लिख रखा है पाई इज इरैशनल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, और पी बाई क्यू से अगर इसको कंपेयर भी करोगे तो पी एंड क्यू इरैशनल, सॉरी P एंड Q आर इंटीजर, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा है। एक बार इसको नोट करो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछो। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके देखें, बहुत ही इजी वे में वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया है।